ट्रंप को जान का खतरा कभी ईरान की जानिब से हमले के खदशे के पेश नज़र तैयारा तब्दील करके सफ़र, तो कभी गोल्फ खेलते हुए गोल्फ कोर्स में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की तनसीब। क्या वाकई ईरान की जानिब से ट्रंप को निशाना बनाया जा सकता है या इसके पीछे कोई साजिशी हाथ शामिल है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप ने तुर्किया से सफ़र करना था अमेरिका का, तैयारा तब्दील करके सफ़र किया गया और ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि शायद ईरान की जानिब से तैयारे को निशाना बनाया जा सकता है। उसके बाद कुछ तस्वीर और सामने आई जिसमें ट्रंप गोल्फ खेल रहे हैं और गोल्फ कोर्स के पास ही जो है ना फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब किया गया है। क्या वाकई ईरान ट्रंप को निशाना बना सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात समझें कि डरा हुआ इंसान जो है वो हर चीज़ से फिर डरता है। और चीनी कहावत है, चीन वालों की कहावत है, उन्होंने कहा कि डरा हुआ इंसान जो है वो अपने साय से भी डरता है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनने वाला, जिसका जहाज़ का नाम ही एयरफोर्स 1 रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसका कोड भी 1 है, उसका टेलीफोन कोड भी 1 है, वो खौफ के मारे थर थर काँप रहा है। ये हमारी स्टोरी नहीं थी, स्टोरी तो खैर बाहर से ही निकल कर आई और उसमें ये बताया गया कि ट्रंप ने एयरफोर्स 1 की बजाय जो उसने एक कैटरिंग वाला जो ट्रक था उसके अंदर, और बिल्कुल एक टॉम क्रूज़ की फ़िल्म का सीन है कि जिसमें वो एक शादी हाल से भागता है, तो वो उसके अंदर दाखिल होता है और उस कैटरिंग वाले ट्रक के ज़रिए वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी तरह ट्रंप का वो ट्रक दिखाया गया कि कैटरिंग वाला ट्रक था जो कि सामान की तरसील के लिए वहाँ गया था, उसमें छुप कर गया, फिर दूसरा जहाज़ इस्तेमाल किया क्योंकि उसको ख़तरा था कि उसके उड़ते हुए जहाज़ को जो है ईरान निशाना बनाएगा। अब ये अनकरा में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस थी, ये नेटो कॉन्फ्रेंस थी। जी बिल्कुल। और नेटो मेंबर ममालिक की ये कॉन्फ्रेंस ये हाईली सिक्योरिटी जोन में होती है। ये कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं और कोई जंग के ऐसे हालात नहीं थे। कोई ईरान ने जो है इस वक्त वो शदीद किस्म की मिसाइलबाजी जो है वो नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद आप अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसी भिनक जो उसके कान में डाली गई, अब ये मुसाद ने डाली है या CIA ने डाली है, फैसला होना है। और मेरा गालिब गुमान है कि ये मुसाद की तरफ से ये फूंक मारी गई कि ईरान तुम्हारा जहाज़ उड़ा सकता है। उसके बाद ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज़ बदला, बल्कि वो जो है ट्रक में छुप और कर गया, मोसाद की जानिब से ये इसलिए भी किया जा सकता है ताकि उस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात जो है ना रुक सबोताज जाए। हो रहे हैं, यानी एक साजिशी थ्योरी जो है और उसमें से साजिश की बू वो तो महसूस होना शुरू अब होगी आप ना। ये अंदाज़ा कीजिए कि जंग हो रही है ईरान के अंदर, यानी ईरान के खलीज फारस के मशरिक़ अंदर, वस्ता में हो रही है। और 12,000 किलोमीटर दूर गोल्फ कोर्स है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है गोल्फ खेलते हैं। 2 दिन पहले एक तरबीती जहाज़ वहाँ से गुजरा तो F-16 उड़ा दिए गए और F-16 ने बाकायदा वार्निंग जारी की कि तुम इस गोल्फ कोर्स के ऊपर से नहीं गुजर सकते। तो उसने कहा मेरी तो ट्रेनिंग का रूट ही यही है। बिल्कुल। अच्छा, उसको उतार दिया गया और उसके बाद वो ट्रेनिंग स्कूल ही बंद कर दिया गया। अब वहाँ पर आपने आपने भी जिस तरह से बताया कि गोल्फ खेलते तो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो जी है, बिल्कुल। अब मुझे बताएं क्या ईरान के पास कोई ICBM मौजूद है या? देखिए डिक्लेयर्ड तो कोई नहीं है। देखें, डिक्लेयर नहीं है, वो खबरें हैं कि उसने रशिया के ऊपर से किया था। तो क्या ईरान अमेरिका के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल फेंक सकता है? डोनाल्ड ट्रंप को किस चीज़ का खौफ है? ये खौफ जो है उसको अपने अंदर का खौफ है। देखें, इस वक्त जंग जब अमन की तरफ जा रही होती है तो इसराइल कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करता है जिससे जंग दोबारा से भड़क उठे। और आप सिर्फ एक बात का अंदाज़ा कीजिए कि अगर ट्रंप पर इन दिनों में हमला हो जाए और उसका इल्ज़ाम ईरान पर लग जाए तो जंग किस नवीयत की होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके पीछे साजिश किसकी हो किसकी सकती हो है? सकती है? इससे पहले भी ट्रंप पर जो कातलाना हमला ड्यूरिंग द इलेक्शंस हुआ था उसमें भी कहा गया कि इसके पीछे ईरान के लोग शामिल थे, हालांकि ईरान के लोग उसमें शामिल नहीं थे। और ऐसी कोई तस्दीक भी नहीं ना हुई। ना हुई ना होगी, कभी भी नहीं होगी। ईरान इस तरह से हमलावर नहीं होगा। देखिए, ईरान अपने दिफा की जंग लड़ रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, दूसरी बात हो नहीं सकती। क्या ईरान के पास कोई ऐसे जहाज़ हैं जो इसके F-16 को निशाना बना लें? नहीं। अगर आप एयरफोर्स 1 की तस्वीर को उड़ते हुए की, बहुत सारी हैं हाँ जी बिल्कुल है। वीडियोज़ से, उसमें देखें तो इसके इर्द गिर्द जहाज़ों की बाकायदा एक पूरी कमान मौजूद होती है बिल्कुल ऐसे। और पूरा उसकी हिफाजत की जाती है। ये जहाज़ खुद भी बहुत महफूज है। बिल्कुल वो इसके जहाज जो अंदर है उसे एयरफोर्स 1 को अपने हसार में लेकर उड़ते हैं और ये जहाज़ खुद भी बहुत महफूज है। हाँ आपको जी। शायद ये है तो सफरी मकासद के लिए, यानी उस मकासद के लिए, लेकिन इसके अंदर भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स मौजूद हैं जो इसकी बैली के अंदर हैं। बिल्कुल। इसके अंदर रडार्स मौजूद हैं, दुनिया के हसास तरीन रडार्स
जो कई हज़ार किलोमीटर से दूर से आते हुए ख़तरे को भांप लेते हैं, वो इस एयरफोर्स वन कोई आप यूँ कोई समझें आम कि ये तैयारा आम नहीं है, जहाज़ कोई नहीं आम है। मुसाफिर तैयारा है ही नहीं वो। उसमें भी होता है रडार, तो वैसे उसमें भी होता है, हाँ, लेकिन ये इसके कोई आम मुसाफिर तैयारा नहीं है। ये अमेरिकी सदर, तो अगर अमेरिकी सदर को टेबल के नीचे छुपना पड़ रहा है और कैटरिंग वाली गाड़ी में घुसकर जाना पड़ रहा है, तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि ईरान ने किस कदर डराया हुआ है। बिल्कुल डराया ये तो जो नफसियाती तौर पर बीमार हो रहे हैं इनके मरीज़, वो उस खौफ और उस डर की वजह से हो रहे हैं जो ईरान ने 40 रोज़ा जंग और फिर 22 रोज़ा जंग के दौरान इनको जो नक्शा खींच कर दिखाया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये आपके अड्डे हैं, ये आपके जहाज़ हैं। खुद ट्रंप का बयान है कि 1100 मिसाइल ड्रोन्स अब्राहम लिंकन की तरफ आ रहे थे। ये और ट्रंप हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या क्या करें। करें। ट्रंप जो था बैठा था 12,000 किलोमीटर दूर। अगर उसकी ये जहनी हालत है तो अब्राहम लिंकन पर रहने वाले 5,000 लोगों की जहनी हालत बिल्कुल। और इन 5,000 फैमिलीज की जो अमेरिका के अंदर रहते हैं उनकी जहनी हालत इस वक्त क्या होगी, तो इसका अंदाज़ा आप वो नहीं लगा सकते। देखिए, जब आप दिफा की जंग लड़ रहे होते हैं, लेट से मैं जब अपने दिफा कर रहा हूँ, आप हमलावर होंगे, तो मेरा जज्बा अपने दिफा के लिए होगा और मैं कभी उसमें थकूंगा नहीं। हमलावर थक सकता है, ये किया ईरान ने 40 रोज़ा, 20 रोज़ा, 22 रोज़ा जो उसे जंग हुई थकाया और थका के मारा। और अभी भी मार रहा है। और अभी आप अंदाज़ा करें कि ये स्टोरीज जो आ रही हैं, मैं अदील साहब आज सुबह भी मैंने एक जगह बात करते हुए ये बात कही कि जब ये जंग ख़त्म होगी, ये अब्राहम लिंकन, ये जेराल्ड आर फोर्ड, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये रोजवेल्ट, ये जहाज़ों का अमला जब वापस जाएगा, हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर्स फिल्में बनने वाली हैं, हॉरर मूवीज़ बनने वाली हैं, नफसियाती मरीज होंगे वो नफसियाती मरीज़ जो कहानियाँ बयान करेंगे, जिस तरह से उनको मुल्कुल मौत और जिन और भूत नज़र आएंगे, वो जब पर्दा स्क्रीन पर आएंगे, सिल्वर स्क्रीन पर आएंगे, तो देखिएगा ब्लॉकबस्टर से। इससे पहले हर वक्त मौत का खौफ। हॉलीवुड में अब तक जो फिल्में बनती रही हैं, वो बनती रही हैं अमेरिका की फ़तह के हवाले से। यानी उसने पर्ल हार्बर पर जो हमला था, उसकी बुनियाद पर एटम बम गिराया, जापान पर। दूसरी जंग अज़ीम की जब भी फिल्म दिखाएंगे, जर्मन्स और ब्रिटिशर्स को आपस में लड़ते हुए दिखाएंगे, अपनी वो जो दिखाएंगे उसमें फ़तह दिखाएंगे। पहली मरतबा इनको भागना पड़ रहा है। कल आपने ही वो स्टोरी जो थी मेरे साथ ब्रेक की कि कुर्द में से, कुर्दिस्तान में से, जो इराकी कुर्दिस्तान है, उसमें से अपना अड्डा खाली कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जब सारी स्टोरीज़ अल सालम एयर बेस, अल अदीद एयर बेस, 5वीं वो जो उसका 5th फ्लीट है, उसका बहरीन, आप उसको उर्दन, सऊदी अरब, यहाँ इनके साथ क्या हुआ, दुबई के होटल में कैसे छुपे, जाकर बेसमेंट के अंदर कैसे सोए, लोगों को कैसे मिन्नत की कि घर खोल दें ताकि वहाँ पर जाकर आयश रखें। ये ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको कई सालों तक हॉलीवुड और बहुत सारे दूसरे जो फिल्म मेकर्स हैं, अब तो सिर्फ हॉलीवुड नहीं है, कोरियन फिल्म मेकर्स बहुत आगे हैं, बाकी भी हैं, वो आपको दिखाएंगे। और जब दिलचस्प चीज़ वो होगी जब एक अमेरिकी सदर को छुपा कर एक कैटरिंग वाले ट्रक के अंदर घुसा कर, देखें दिलचस्प बात तो है, लेकिन देखें तुर्किया ने तो खैर, लेकिन वो तुर्किया तो दावा कर रहा है कि ये सिर्फ जो है ना मोसाद की एक गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। इसीलिए थी ताकि वो आपने शुरू में ही बात कर दी थी, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा छेड़ा भी नहीं कि ये इसलिए था कि मुज़ाकरात का अमल जो है सबूताज किया जाए। लेकिन मैं तो अभी विजुलाइज कर रहा हूँ कि ये जो फिल्में बनेंगी ये देखने के काबिल होंगी, जिसमें अमेरिकी सदर को खौफ के मारे, क्या उसको कहें, अब मैं ये भी नहीं आपको बता सकता कि उसकी क्या हालत होगी उस वक्त। वो जब फिल्माई जाएगी और जब इनके फ़ौजियों के तासरात दिखाए जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेंगी, जब इनकी वो हालत जो कि अभी जहाज़ों की, मुझे पता है कि जेराल्ड आर फोर्ड में इनके वाशरूम्स कई दिनों तक बंद रहे, गंदगी और बदबू से इनका बुरा हाल रहा। यही सूरत हाल इनके अब्राहम लिंकन पर है। हैरत की बात है कि अमेरिका जो कि ख़ुद को इंसानियत का बहुत बड़ा अलमबरदार समझता है, अमेरिका से उनकी फैमिलीज़ के खतूत फ़ौजियों तक और फ़ौजियों के खतूत फैमिलीज़ तक नहीं पहुँचाए जा रहे। ये जब मैंने पिछले दिनों व्लॉग किया, भी कर रही हैं अमेरिका में, देखा उन्होंने सान डिएगो में जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने नेवल सेक्रेटरी के साथ जो है उन्होंने बिल्कुल ये किया, और उन्होंने कहा कि हमारे खतूत उन तक और उनके खतूत हम तक नहीं पहुँचाए जा रहे। तो आप अंदाज़ा करें कि जब इस कदर इन्होंने ये जो है खौफ की लहर पैदा कर रखी है, तो अमेरिकी सदर भी उस खौफ की लहर से बाहर नहीं है। मेरा ख्याल है कि ईरान ने इनको इतना डराया है कि शायद अब ये
कोई बड़ी जंग करने के काबिल ही नहीं रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।